A very warm welcome to all of you. I am नीरू और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हमें मालूम चलेगा कि क्या हम सेल्फ लव में हैं और ये सेल्फ लव क्या है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्फ लव में आती हैं या सेल्फिशनेस में, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन इन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। तो कैसे पता करें कि ये लाइन हम कब क्रॉस कर रहे हैं। आज हम इस लाइन को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देखते हैं और ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, फिजिकल रियलिटी के साथ, बिकॉज दिस इज अ गेटवे टू रीच टू योर इनर सेल्फ, सो वी कैन नॉट अवॉइड आवर ग्रॉस बॉडी। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या इज़ इट ओके टू गो टू सैलून और टू डू यूज़ मेकअप और wear good clothes. It comes in self-love. Yes, of course it comes in self-love. You are entitled to do everything whatever you want to. लेकिन ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये किस स्पेस से आ रहा है। ये जो हम सैलून गए हैं, ये जो हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये जो हमने अच्छा मेकअप लगाया है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इफ यू कैन रिमूव योर क्लोथ्स, स्टैंड एज यू कम विदाउट एनीथिंग ऑन योर बॉडी, योर ट्रू सेल्फ, योर नेकेड सेल्फ। और अब आप अपने आप से पूछें कि आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने आप को एज इट इज़ इस मिरर में देखने के लिए जो आप हैं। क्या आप आंखों में आंखें डाल के बोल पा रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हैं? कैन यू से आई लव यू टू योर मिरर इमेज और अपने आप को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? या 2 मिनट के बाद ही आपने अपनी आंखें फेर ली हैं और एक क्रिटिसिज्म वाली लंबी लिस्ट सामने आ गई है। काश मैं थोड़ी गोरी होती या होता, काश मैं थोड़ी लंबी होती या होता, मैं थोड़ी पतली हूँ, मैं थोड़ी मोटी हूँ, एंड लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग बिकॉज इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो आपकी अपनी लिस्ट तैयार हो जाएगी फ़ौरन। सो हियर माय डियर फ्रेंड्स, इट शोज़ कि आपका वो जो मेकअप है, वो जो अच्छे कपड़े पहनने का सलीका है, उसने अभी तक आपके ऊपर काम नहीं किया है, क्योंकि आप अभी सेल्फ लव में नहीं हैं। और ये सब किसी जो आप हैं उसकी रियलिटी को छिपाने की एक कोशिश है। देयर इज़ अ डेस्परेट नीड अपने आप को छुपाने के लिए, और इसलिए आप उस लुक के बाद भी लव में नहीं, रिजेक्शन फील करते हैं। यू हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, यू हैव फियर ऑफ एजिंग, यू हैव एज डिस्क्रिमिनेशन, यू हैव सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, color discrimination, and so on. There are so many things. Within 10 minutes, you will know for sure where do you stand. Lots of people lead their in their youth, in their younger life, in a very limelight. And as they age, they go in depression because they don't know how to handle them. When you are in in a kind of a profession जहाँ बहुत light, जहाँ बहुत चमक दमक है, you feel like, oh, you are in demand. Everybody is just trying to have a glance of you. लेकिन उसको एक ना एक दिन जाना है। तो ये सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपने साथ कनेक्ट नहीं किया है। आप एक इमेज को प्यार करते हैं, और इसी फिजिकल स्टेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल
हम एक्सरसाइज करते हैं. Of course, exercise is very important aspect of being love yourself because हमें healthy body चाहिए. So till you are doing it just to keep yourself healthy, आपकी muscles जो हैं वो like working stage में होनी चाहिए. आपकी body और joints, muscles सब flexible रहने चाहिए. You have your prana shakti. You are doing your pranayam, you are doing your exercises, and you keep a balance. But there also, just see, are you limited to this? Is it your option? Are you loving yourself here? And you are just exercising to be in a good health? और यहाँ पर आप किसी तरह का कंस्ट्रेन फील कर रहे हैं. क्या है वो कंस्ट्रेन? And you go and cross that line of self-love here. You start popping in pills, or any kind of a diet plan. You go abruptly without even knowing that how they are going to affect you. You are having all these, protein shakes. Especially, I remember my experience with keto diet. Even if I would like to share with you here, I was also in that rut that I have to look in a certain way. That was my priority without knowing what is happening to my body. I crossed that line when my coach put me on keto diet. And I almost lost my nerve power. It was so bad for my nerves. I end up being hospitalized. Because you don't love yourself, you are loving an image जिसको आप पाना चाह रहे हैं. You love that slim and trim zero size image. आप औरों से बेहतर दिखना चाहते हैं. और ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है. आई एम नॉट गुड इनफ, सेल्फ रिजेक्शन, आई डोंट डिजर्व, I feel jealous if I see someone, better looking than me. So in a way, I'll become my self-critic. And that is not self-love. The self-love is, I'm just nurturing my body. I know what I'm putting in my mouth. In self-awareness. आप लाखों रुपए अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए, अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए हम लोग खर्च देते हैं. टू शो ऑफ आवर स्टेटस, और समटाइम्स दैट इट गिव्स द सिक्योरिटी. बट वी डू नॉट यूज दैट मनी टू हैव गुड हेल्दी फूड. अगर हमारा एक लिमिटेड बजट है, वी कट डाउन एवरीथिंग. और ये कटिंग डाउन कहाँ से करेंगे? जो चीज़ें दूसरों को नहीं दिख रही हैं. अपना अच्छा खाना, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड और एनीथिंग गुड क्वालिटी फूड इज एक्सपेंसिव. हम अच्छे डिस्कोर्सेज में नहीं जाएंगे, हम अच्छी ऐसी जगह कोर्सेज नहीं लेंगे जिससे हमारी जो है अवेयरनेस हमको मिले. लेकिन उस पैसे को हम यूज़ करना चाहेंगे अपने ऑर्नामेंट्स के लिए, टू डेकोरेट आवर बॉडी विच हैज़ नो यूज़. सो दिस इज़ नॉट सेल्फ लव. इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर मनी बाय कटिंग डाउन your necessities,
चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉटन की बेड शीट हो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन, और योर कॉटन अंडरगारमेंट्स विच कैन बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव, बट वो क्योंकि दिखते नहीं हैं, you are not going to spend on that. You are not going to spend on your good food, but you will spend on the jewelry to decorate your body. So it's not self-love, my dear friends. The self-love is where you can nurture yourself for your own sake, not for the show-off. Because this show-off is coming from the programming of no self-acceptance. There is no self-worth. अभी भी आपको बाहर से एक्सेप्टेंस चाहिए, अभी भी आप इनसिक्योर्ड फील करते हैं. देयर इज नो सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट. आप अभी भी और चीज़ों के ऊपर निर्भर हैं. यू आर नॉट इन लव फ्रिक्वेंसी राइट नाउ. और अगर ये नहीं रही तो आप डिप्रेशन में होंगे. सेल्फ लव में अगर आप हैं तो आप एम्पावर्ड होंगे. बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, आपके चारों तरफ कैसा भी माहौल हो, कैसे भी लोग हों, कोई भी सिचुएशन हो, बट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई यू आर इन सेल्फ लव? You will not criticize yourself. You will not go in depression. You will not come in pain. You will not traumatize yourself. And that is the space, if you are in, then you are in self-love, where you accept yourself perfectly as you are. By saying so, it doesn't mean that you should not do anything to nurture your body. Yes, this is my first exercise I do with people come for coaching with me. How many of us start our day by thanking our body? We are not even aware. एक एक बॉडी पार्ट जो हमें पूरा दिन हमारा हेल्प करता है हमको. We don't even feel connected there. और इसीलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए बोला कि द होल डे, जिस बॉडी के साथ आप पूरा दिन जिसको यूज़ करते हैं, जैसे ही आप 5 मिनट के लिए आप उसको देख भी नहीं पाते, then do you think this is self-love? No, this is not self-love, regardless how much you are decorating that body. The self-love is when you'll be grateful to your joints, when you'll be grateful to your organs, when you'll be grateful for your whole physicality, who's supporting your soul for this journey. That is called self-love, my dear friends. And now let's connect to our emotional self. आपके वो कौन से इमोशंस हैं जो बताते हैं कि आप सेल्फ लव में हैं? जब आप इमोशनली वनरेबल हैं तो आप ड्रामा क्रिएट नहीं करते. अगर आप सेल्फ लव में हैं, अपने इमोशंस की एग्जिबिशन नहीं लगाते और ना ही उनको दूसरों के ऊपर थोपने की या उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं. आपकी स्टेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनको ध्यान से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके साथ. आप एक विक्टिमहुड में और पुअर मी वाली स्टेट में नहीं होते और घंटों आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती जहां आप उनको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते रहें और फिर सबसे एक्सपेक्ट करें कि वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहें और आपको सपोर्ट करें. This state is not self-love, my dear friend. This is codependency. If you want to experience self-love, then you will take the responsibility कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो दबा है वो आप फील करते हो.
जब भी कोई बाहर से ट्रिगर मिलता है तो आप वही फील करते हो जो आपके अंदर है. Nobody is going to put anything inside you. If you will be in self-love, you will be compassionate towards yourself. आप अपने हर पहलू को एक्सेप्ट करेंगे और आप डिनायल में नहीं रहेंगे और आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाएंगे. So self-love is self-realization and total acceptance plus responsibility plus no judgment towards yourself. अगर आप किसी भी इमोशनल स्टेट में इस स्थिति में हैं, where you are not judging yourself, जहाँ पर आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करते हैं, अपने हर पहलू को देखते हैं और आप, क्योंकि हम में हमारी शैडो साइड्स भी हैं और हमारी गुड साइड्स भी हैं, जहाँ आप अपनी शैडो साइड्स को ओपनली देखते हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, यू डोंट फील शेम, गिल्ट, रिजेक्शन एंड देयर इज नो ड्रामा एट ऑल. You take the responsibility of your emotional being and ready to work on them. Then you are coming from a space where you are loving yourself. This is called unconditional love towards yourself. And as charity begins at home, unless you are not going to learn to love yourself unconditionally, you cannot love anyone unconditionally. Your relationships will be sour. There will be disharmony and there will be challenge always. And emotional being के साथ we cannot neglect our mental state, our mental body. If I divide our mental body into two aspects, one is mind and one is brain. Brain, which we use to do our things, to bring solutions, to understand things. You know, जो हम अपनी चीज़ों को समझने के लिए, उनको सीखने के लिए, उसको अपनी डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए जहाँ हम यूज़ करते हैं. और माइंड क्या है? माइंड इज़ आवर थॉट्स, जो हमारी मेमोरीज हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की. जब तक हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस में नहीं थे, लेकिन मेमोरीज हमारे पास सारी हैं, तब तक हमें ये पता भी नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. वी कीप बिजी इन मैनिपुलेशंस, बार्गेन्स, कंट्रोलिंग सिचुएशंस. हम हर टाइम बिजी रहते हैं कि किस तरह से चीज़ों को अच्छा करके प्रस्तुत कर सकें, कैसे दिखा सकें कि हम दूसरों से बेटर हैं, कैसे बाहर की सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकें और लोगों को कंट्रोल कर सकें, किस तरह से हम बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक्स कर सकें. एंड हाउ टू प्रूव आवर पॉइंट्स. वी विल ऑलवेज बी देयर टू विन द कॉन्वर्सेशंस. So, my dear friends, if you are at that situation, regardless how many arguments you have won by now, how intellectually you can project yourself, how can you manipulate people around you, but you are not in self-love. Because self-love is when you can select your thoughts. आपको कब पता चलेगा कि आप सेल्फ लव में हैं? जब आप अपनी थॉट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि आपकी थॉट्स आपको कंपल्सिव वे में चलाती रहें. When you become so tolerant, compassionate, you are always in, with patience.
and you are no more interested in winning any argument. जब तक आपके पास अपना एक मत है, आपका एक पॉइंट है, लेकिन आप उसको दूसरों के ऊपर नहीं थोपते। इवन दो आप ऐसी पोजीशन में हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपके पास ऐसी पावर्स हैं कि आपके नीचे जो लोग काम करते हैं वो चाहें या ना चाहें, वो उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी, उनको आपका कहना मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप में इतनी पेशेंस हो और आप में ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आप उनकी बातों को सुन सकें, आप एक नॉन जजमेंटल स्पेस से उनकी रिस्पेक्ट कर सकें, एंड आप उनको अपनी बराबरी का ओहदा दे सकें। Then you feel you are in self-love, because when you respect yourself, you respect others. और इसके साथ आपको अपने लिए भी बाउंड्रीज तय करनी आती हैं। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी मैरिज हो, everything. You take that power to decide for yourself. आपको नो कहना आता है। आप एक पपेट की तरह अपनी लाइफ लीड नहीं करते कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपका पार्टनर क्या चाहता है, सोसाइटी क्या डिमांड करती है। आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती। तब आप समझें कि आप सेल्फ लव में हैं। यू बिकम fearless, you become self-motivated, you become self-empowered. And that is why, and that is where you are in self-love. आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं डरते कि ये गलत हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से सीखना आता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो सोसाइटी है जिसकी आपको आदत है, जिससे आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, जिससे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, जिससे आपको वॉट एवर योर नीड्स, योर इमोशनल, योर मेंटल challenges, whatever you need, 95% people of this society are not in awareness. You are asking their approval, जो खुद ही डिनाइल में है. So what they can offer you? Absolutely nothing. So when you become that empowered one, where there is no fear, जब आप अपने आप को completely acceptance में ले आएं, when you stand in your truth, and when you can stand naked in front of mirror, as long as you want to, with utter comfort and love, that day you think that you are in love within yourself. So my dear friends, look after yourself and see where do you stand. And there is always way to move ahead and change yourself. Be in love of yourself. Nothing like it. I'll see you soon, and remember, I love you all.